पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी पेंशन का लाभ लेते हैं तो कृपया ध्यान दें। देखिए, पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को 30 नवंबर 2025 से पहले 3 महत्वपूर्ण कार्य कराने होंगे। पेंशन धारकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 30 नवंबर तक वह कार्य नहीं कराए जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। तो इसीलिए अभी भी पेंशन लाभार्थियों के पास वक्त है यह 3 महत्वपूर्ण कार्य कराने के, अपनी पेंशन को परमानेंट लेने के। अब कौन कौन से कार्य कराने हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर पेंशन लाभार्थी लापरवाही करते हैं तो फिर उनकी पेंशन रुक जाएगी, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब कौन कौन से कार्य करने हैं और कहां पर वह कार्य करने हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू, जी हाँ, योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, नवंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है और अगर आपने भी 3 सबसे जरूरी काम 30 नवंबर तक पूरे नहीं किए तो पेंशन से आप हाथ धो बैठेंगे। जी हां, यह हाल ही में हमें खबर मिली है जो आपको भी दी जा रही है, ताकि आपकी पेंशन ना रुके, आपका लाभ जो है आपको परमानेंट मिलता रहे। इसीलिए पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को पेंशन से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण कार्य 30 नवंबर 2025 से पहले कराने को कहा गया है। देखिए, अगर निर्धारित तारीख तक यह कार्य पूरे नहीं किए जाते हैं तो फिर उन बुजुर्गों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें क्या करना है, बुजुर्गों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगी। आप सभी जानते ही हैं कि हर साल सरकार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराती है, यह पहला कार्य है। इस कार्य के बिना आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर पेंशन लाभार्थी अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू है और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। जी हां, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जाता है। अब देखिए, पहले तो क्या होता था कि पहले पेंशन लाभार्थियों को इधर उधर भटकना पड़ता था, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब सरकार ने पेंशन भोगियों की सभी परेशानियां खत्म कर दी है, सभी टेंशन समाप्त कर दी है, क्योंकि यह कार्य पेंशन लाभार्थी अब घर बैठे कर सकते हैं। सरकार द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं, शहरों में, कस्बों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे कि पेंशन लाभार्थियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में परेशानी ना हो और उनका आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा हो जाए। तो जिन बुजुर्गों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो वह जीवन प्रमाण पत्र जमा कर लें, ताकि उनकी पेंशन उन्हें मिलती रहे। साथ ही केंद्र कर्मचारियों को यूपीएस यूनिफाइड स्कीम, यानी कि यूपीएस यानी यूनिफाइड स्कीम का ऑप्शन भी चुनना होगा। देखिए, आपको बता दें कि नवंबर महीने की आखिरी सप्ताह चला हुआ है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और अगर आप पेंशन चाहते हैं तो आपको जो जरूरी काम हमने आपको बताए हैं वह करने होंगे। सबसे बड़ा काम जो यहां पर है वह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहला कार्य जो है वह है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। जी हां, पहला कार्य जो हुआ वह है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। दूसरा, इसके अलावा जो दूसरा कार्य है पेंशन लाभार्थियों को, वह टैक्स से जुड़े कुछ फॉर्म भी जमा करने होंगे, जिससे कि आपको पेंशन लेने में भी आसानी हो। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन भी चुनना होगा। अगर आप एनपीसीआई यानी कि अगर आप पहले से
एनपीएस में पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन चुनने का समय है और जिसकी अंतिम तिथि सरकार की तरफ से 30 नवंबर रखी गई है। 30 नवंबर तक ही आप यह कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया अगर ये सभी काम 30 नवंबर तक नहीं करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है या काम अटक सकता है। इसलिए अभी आप ये फटाफट काम को निपटा लें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक बार इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। यहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 रखी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन सरकार ने 2 महीने की मोहलत और दे दी थी, जिसमें पेंशन लाभार्थियों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया था। अब जो कर्मचारी पुरानी पेंशन यानी कि एनपीएस छोड़कर यूपीएस में आना चाहते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही हफ्ता बचा हुआ है। जितने भी दिन हैं, इन दिनों में ही वह ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर 30 नवंबर तक ऑप्शन नहीं चुना जाता है तो फिर क्या होगा? एनपीएस में ही आपको रहना पड़ेगा। अगर आप यूपीएस पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं तो 30 नवंबर से पहले आपको ऑप्शन चुनना होगा, अन्यथा फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा, फिर आपका यह कार्य नहीं हो पाएगा। तो आप एनपीएस में पेंशन लेते हैं तो आप यानी कि एनपीएस में पेंशन लेते हैं और आप यूपीएस में पेंशन लेना चाहते हैं तो आप अभी इस ऑप्शन को चुन लें, ठीक है, ताकि आपको पेंशन लेने में परेशानी ना हो। इसी प्रकार से टैक्स वालों के लिए भी 30 नवंबर की आखिरी तारीख है। अक्टूबर 2025 के लिए कई टीडीएस वाले फॉर्म जमा कराना है, तो 30 नवंबर तक ही आप यह कार्य भी कर सकते हैं। अक्टूबर 2025 के लिए टीडीएस 119(4) IA, TDS 119(4) IB, TDS 119(4) M और टीडीएस यहां पर 119(4) S के तहत टीडीएस का चालान कम एस्टिमेट इसी दिन तक जमा करना जरूरी है। इन सब चालान और स्टेटमेंट 30 नवंबर तक ही जमा करना आपको पड़ेगा, वरना पेनल्टी आप पर लग सकती है। तो ये 3 कार्य हैं जो पेंशन लाभार्थी कर सकते हैं। इसमें पेंशन लेना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह जीवन प्रमाण पत्र है। तो आप वैसे तो सभी ये जरूरी काम ही है, आप जितने जल्दी हो सके सभी कार्य करा लें। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। यह जो जानकारी दी गई है यह जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है, न्यूज़पेपर के मुताबिक वही हमने आपको दी है। तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि और भी पेंशन लाभार्थी जो है यह कार्य कर सकें, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।